हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अकाउंट्स वाले के इस यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है इसके सिन्हा के हिंदी क्लास में। आप सब क्लास 12 के बिहार बोर्ड के जो एग्जामिनी है उनके लिए एक बहुत सुंदर सा अभी हिंदी व्याकरण में जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर होता है प्रत्यय। प्रत्यय से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पहले मैंने आप लोगों को उपसर्ग के बारे में एक वीडियो बना करके आपको डाला था और आज हम आपसे बात कर रहे हैं प्रत्यय के बारे में। तो देखिए, प्रत्यय से आप लोगों को जो प्रश्न आएगा, प्रत्यय किसको कहते हैं सबसे पहले जानिए। ये एक शब्दांश है, शब्दों के साथ लगने वाला एक शब्दों का एक अंश है, शब्दों का एक टुकड़ा है। तो क्या करते हैं, शब्द का एक टुकड़ा है। तो जब आप शब्द के अंत में अगर किसी शब्द को शब्दांश को लगाते हैं तो वो कहलाता है प्रत्यय, और शब्द के शुरू में लगाते हैं तो उसको कहते हैं उपसर्ग। हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रत्यय की बात कर रहे हैं। तो प्रत्यय का मतलब हमारा क्या है, जो किसी शब्द के अंत में लगेगा, शब्द के अंत वाला जो शब्दांश है, शब्द के अंत वाला जो शब्दांश होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रत्यय। तो अब प्रत्यय से ही अभी हम बात आपके साथ करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे, और आपके लिए ये बहुत सुंदर सा बात अभी हम आपको करते हैं। लघुत्व में कौन सा प्रत्यय है, तो जरा इसको अलग अलग करके देखिए। लघु और जोड़ त्व तो बन गया लघुत्व। तो मूल शब्द कौन है, लघु, और उसके बाद में कौन लगा, त्व, तो त्व हो गया इसका प्रत्यय। तो त्व इसका प्रत्यय है, ऐसा आंसर हो गया। अगला देखिए, वीरता, वीर शब्द में ता लग गया, वीर शब्द में ता लग गया। अच्छा, एक और बात बता रहे हैं आपको, प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के। एक प्रत्यय कहलाता है कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, इसको कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, और एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय, एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय का मतलब है ये क्रिया में लगेगा, तो कृत, और तद्धित का मतलब है कि ये किसी संज्ञा में लगेगा या किसी सर्वनाम में लगेगा या किसी विशेषण में लगेगा। जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में कोई प्रत्यय लगेगा तो आप उसको तद्धित प्रत्यय कहेंगे, और अगर आपको किसी क्रिया में लगेगा तो आप उसे कृत या कृदंत प्रत्यय कहेंगे। तो अब आपको मैंने आपको बता दिया, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपके सामने एक शब्द अभी जो आया है, जरा इसी को हम करके आपको समझा देते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, वीर। अब देखो, वीर, वीर में ता लगा है, और वीर आपका क्या है, वीर कहते हैं विशेषण को। तो विशेषण है हमारा, किसी की विशेषता बताते हैं किसी को। वीर पुरुष, तो वीर विशेषण है, तो विशेषण में लग गया तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आपका कि ये आपका तद्धित प्रत्यय है। कौन, ये ता जो आपका है ना, ये तद्धित प्रत्यय है क्योंकि विशेषण के साथ लगा है। तो आपको ढूंढना क्या है, केवल आपको ढूंढना है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो आपका हो गया ता, इसमें आपका प्रत्यय है। रक्तिमा, रक्त में लगा ईमा, तो ईमा प्रत्यय है। रक्तिमा, तो आप अलग अलग करके देखिए, कल ये रक्त जोड़ ईमा तो बन गया रक्तिमा। और रक्त क्या है, संज्ञा, और संज्ञा के साथ लग गया तो ईमा को आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे कि ये हमारा तद्धित प्रत्यय है। अगला देखिए, जुर्माना, जुर्म में आना शब्द है। जुर्म, जुर्म भी आपका क्या है, संज्ञा है, तो आना लग गया तो हो गया जुर्माना। तो ये हो गया चौथा का आंसर नंबर सी। लड़ाका, तो आका शब्द आ गया इसमें, लड़ में आका। अब लड़ क्या है जी, लड़ जोड़ आका। अब लड़ क्या है हमारा, धातु है, धातु मतलब क्रिया, धातु मतलब क्रिया। तो आका कौन सा प्रत्यय हो गया, ये हो गया कृत प्रत्यय, इसको कहेंगे कृत प्रत्यय, यानी हो गया आका, यानी पांचवा का आंसर नंबर ए हो गया आपका। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, चचेरा, तो एरा प्रत्यय है। चच में एरा,
तो चाचा से बना, चाचा में एरा लगा दिए तो बन गया चचेरा, और चाचा संज्ञा है इसलिए इसको तद्धित प्रत्यय आप कहेंगे। टिकाऊ, तो टिकना में आऊ प्रत्यय लग गया, टिक में आऊ लग गया तो गया टिकाऊ। तो टिक आपका क्या है, टिक आपका धातु है, आऊ उसका प्रत्यय है, तो टिकाऊ बन गया। इसी प्रकार से देखिए नकलची, तो नकल में ची लगा दिया तो नकल संज्ञा है और ची लग गया तो यह तद्धित प्रत्यय है, तो नकलची, ये ची इसमें आपका प्रत्यय है। ध्यान से समझिएगा, निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा इसमें से। वंदना, तो है शब्द है वंदन, क्या शब्द है आपका, वंदन शब्द है, वंदन, और इसमें लग गया आ। अब मत समझिएगा कि ना लग गया, मूल शब्द को देखिए उसमें से निकालिएगा मूल शब्द को, तो वंदन मूल शब्द है, उसमें आ लग गया तो बन गया वंदना। तो वंदन, वंदन ही शब्द है, वंदन शब्द है, तो वंदन में आ लग गया तो गया वंदना। तो मूल शब्द को निकाल के देखिएगा। ममेरा, मामा में एरा लग गया, जैसे चाचा में एरा लग गया से मामा में एरा लग गया तो हो गया ममेरा, इसलिए बी नंबर आपका आंसर हो गया एरा। बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है, बड़प्पन, तो बड़ा में अपन शब्द लगा, क्या लगा, अपन, तो अपन आपका हो गया प्रत्यय। सबको अलग अलग करके देखिएगा। प्रकाशित, तो प्रकाश में, तो बनाइए आपका प्रकाश, और इसमें क्या जोड़िएगा, प्रकाश में जोड़ लीजिए इत, तो बन गया प्रकाशित, यानी ए नंबर आपका आंसर हो गया। अगला देखिए लुटेरा, तो लुटेरा, तो इसमें क्या हो गया, लूटना में एरा लगा दिया तो बन गया लुटेरा, मामा में एरा लगा ममेरा, चाचा में एरा है चचेरा, लूटना में एरा लगा दिया लुटेरा, तो एरा प्रत्यय है आपका, एरा। रामत सुनिएगा, या टेरा प्रत्यय नहीं है, इसमें एरा प्रत्यय है। आप देखिएगा लूटना में एरा लगा, आप ऐसे अलग करके सोचिएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। सपेरा, अब देखिए सांप, सांप इसका मूल शब्द है, इसमें एरा जोड़िए तो सांप में एरा जोड़े तब बना सपेरा, यानी इसमें भी, और सांप क्या है, संज्ञा, इसका मतलब है कि तद्धित प्रत्यय हो गया। अगला देखिए सजावट, तो क्या शब्द है, सजाना, तो सजाना में क्या लग गया, आवट लगा दिया, सजाना में आवट लग गया तो बन गया सजावट, इसलिए यहां पर वट नहीं है आवट है, तो आवट प्रत्यय इसमें, इसलिए हो गया सजावट। अब देखो ये क्रिया है, अब क्रिया के साथ लग गया तो इसको आप कहेंगे कि यह हमारा कित प्रत्यय है, यह हमारा कृत प्रत्यय है, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए लिखावट, इसमें वही बात, लिखना में आवट है, यह भी आपका कृत प्रत्यय है, तो लिखना में क्या लग गया, इसमें मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, तो मूल शब्द क्या है लिख, और उसमें आवट, तो मूल शब्द है लिख और उसमें लग गया आवट, तो लिख आपका धातु है और आवट उसमें प्रत्यय है। ये आपका कैसा कैसा प्रत्यय है, ये आपका कृत प्रत्यय है, ये आपका कृत प्रत्यय है, तो हो गया लिखावट। इस प्रकार से गुरुत्व, तो क्या शब्द है गुरु, अब गुरु मूल शब्द है और इसमें त्व आपका प्रत्यय लग गया, तो क्या पूछ रहा है, प्रत्यय पूछ रहा है, तो आपका त्व हो गया प्रत्यय। और इसमें से पूछता आपका मूल शब्द कौन है, तो कहते हैं गुरु उसका मूल शब्द है और त्व उसका प्रत्यय है। सुंदरता, तो सुंदर में ता लगा, पूछ क्या रहा है, प्रत्यय क्या है, तो ता इसका प्रत्यय है। सुंदर आपका विशेषण है, इसे ता उसमें प्रत्यय, तो कौन सा प्रत्यय हो गया, ये आपका हो गया तद्धित प्रत्यय, क्योंकि ये विशेषण के साथ लगा है। बहाव में कौन सा शब्द है, तो आपका शब्द क्या है बह, और ब में लगा दीजिए आब, तो ब आपका है, तो ये कौन सा प्रत्यय हो गया, ये हो गया आपको कृत प्रत्यय, क्योंकि ब आपका क्या है धातु है, तो धातु और क्रिया एक ही चीज है, तो आपको हो गया आब, तो हो गया बहाव, तो बह में आब लगा दीजिए तो बहाव। मनौती, तो मनौती, तो मान जोड़ औती, मान जोड़ औती, तो बन गया मनौती, मान जोड़ औती तो बन गया मनौती, तो हो गया औती। ओती नहीं कहिएगा, औती बोलिएगा, देखो मनौती लिखा हुआ है, इसे औती शब्द लिखिए, औती।
अगला देखिए, लचकीला, तो लचकीला इसमें क्या शब्द है? ईला प्रत्यय है। लचक शब्द है, लचक, तो लचक में लगा दीजिए ईला, तो हो गया लचकीला। लचकीला तो ईला प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ईला प्रत्यय है ना। लचकीला, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो ईला प्रत्यय है, लचकीला, इसमें ईला प्रत्यय है। अगला देखिए, पाठिका, तो पाठ में क्या लगा दीजिएगा? ईका, तो बन गया पाठिका, तो ईका प्रत्यय है। ये छोटी ई की मात्रा होगी, बड़ी वाला नहीं, क्योंकि इधर से नहीं है, देखो किधर से है, छोटा है, इसको ध्यान रखिएगा, बड़ा छोटा में कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखो इसमें ह्रस्व ईकार है, तो इसलिए ई वाला लगाइएगा। और पाठिका अगर इधर से लिखा रहेगा तब न कहेंगे इसमें ई का आया, बड़ी की मात्रा, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत शब्द हो जाएगा। छोटी की मात्रा है तो छोटी ई वाला ही आपका आंसर होगा। करनी, अब देखो इसमें कर में नी, तो कर है, तो कर में नी प्रत्यय लगा, करनी, तो नी आपका प्रत्यय है। ये आनी प्रत्यय नहीं है, कर में नी लगा, से मूल शब्द को हटा करके उसके बाद देखिएगा तो आपको प्रत्यय या उपसर्ग पता चल जाएगा। ईमानदारी, ईमान शब्द में लगा दारी, ईमान, ईमान का मतलब होता है किसी भी चीज के प्रति, किसी भी चीज के प्रति क्या होना? ईमानदारी होना। मतलब आप बेईमानी का उल्टा समझ लीजिए ईमानदारी। तो ईमान शब्द है, तो इसका क्या कर रहा है? प्रत्यय कौन सा है? तो कौन सा प्रत्यय है? तो ईमानदारी में दारी प्रत्यय है, छूट गया आपका, दार नहीं है। ईमानदारी में कौन प्रत्यय है? दारी प्रत्यय है। अगला शब्द देखिए, दौलतमंद में कौन सा प्रत्यय है? दौलत में मंद लग गया, तो दौलत में लग गया मंद, तो ए नंबर आपका आंसर हो गया, दौलतमंद। धुंधला, तो धुंध शब्द है, धुंध, और धुंध तो ला शब्द है इसमें, तो ला आपका प्रत्यय हो गया, धुंध ला, ला प्रत्यय है। अलग मूल शब्द को अलग करके देखिएगा, दोष हरता से मूल शब्द निकालिए, दोष, अब बच गया वो प्रत्यय, तो हरता इसका प्रत्यय है, तो इसलिए ए नंबर आपका आंसर हो गया हरता। उसी प्रकार से देखिए, अगला देखिए, सावधानी, तो सावधान शब्द है ना, तो सावधान शब्द क्या है? अवधान, देखो स जोड़ अवधान, और इसमें ई जोड़ दीजिए, अब बन गया सावधानी। देखो हम जो बता रहे हैं, स इसमें उपसर्ग है, स इसमें उपसर्ग है, और इसमें अवधान मूल शब्द है, यह इसका मूल शब्द है, और ई उसका क्या है? प्रत्यय है। अब इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, अब इसमें ई प्रत्यय है और किधर से है? बड़ी की मात्रा है, इसे बड़ी वाला होगा, छोटी नहीं है, धानी भी नहीं है, आनी भी नहीं है। अब देखो मैंने अलग अलग करके आपको लिख दिया तो मूल शब्द को निकालिए और उसमें आपको पता चलेगा। स जोड़ अवधान जोड़ ई, तो अवधान शब्द है, उसमें स उपसर्ग लगा है और ई, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा हुआ है। बुहारी में कौन सा शब्द है? तो बुहार जो शब्द है इसमें ई प्रत्यय है, बुहार में ई लगा दिया, बुहारी, तो बड़ी ई की मात्रा है, इसे बुहारी हो गया। जूठन में कौन सा शब्द है? जूठन, तो बहुत जूठा शब्द है, जूठा, था जूठा, और उसमें न लगा दिया जूठन, तो जूठा में अन लगा दिया, जूठन, अन लगाइएगा, ना नहीं लगाइएगा, अन लगाइएगा, तो जूठा में अन लगाइए तो गया जूठन, तो जूठा में अन लगा दीजिए जूठन, तो अन इसका प्रत्यय हो गया। रुकावट, तो रुक में आवट प्रत्यय है, आवट, जैसे लिख में आवट लिखावट, वैसे आवट प्रत्यय है इसमें, आवट। बुलावा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुलाना, तो बुल में आवा, आवा प्रत्यय है, बुलावा, आवा प्रत्यय, केवल वाह नहीं है, आवा प्रत्यय इसमें। मैंने कहा ना मूल शब्द को अलग कर लिए। रंगीला, तो रंग कर लीजिए अलग, और इसमें
ईला प्रत्यय है। अब इसमें बड़ी ई की मात्रा है, क्यों? क्योंकि गीला जो लिखा हुआ है ये देखो बड़ी ई है, इसलिए ये वाला शब्द हो जाएगा। अब इसमें छोटी ई की मात्रा भी दिया रहेगा ईला, तो ये आपका गलत होगा, ईला होगा, ईला नहीं। मिलान, तो मिल में आन लगा दीजिए, मिल जोड़ आन, तो आन आपका प्रत्यय हो गया, तो मिलान, तो सी नंबर आपका आंसर हो गया। सबको अलग अलग करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। पकौना, तो पक शब्द है और इसमें औना जोड़ दीजिए, औना, तो हो गया पकौना, इसलिए औना, ये आपका डी नंबर आंसर हो गया, पकौना। पक शब्द में औना है। भूखड़, तो भूख, भूख में अक्कड़ जोड़ दीजिए, भूख में अक्कड़ जोड़ दीजिए, तो हो गया भूखड़। भूख में अक्कड़ जोड़ दीजिए, तो हो गया भूखड़। तो अक्कड़ प्रत्यय है, ना तो ककड़ प्रत्यय में, ना कड़ प्रत्यय है, ना ड प्रत्यय है। इसमें भूख जोड़ अक्कड़, तो आपका हो गया भूखड़, तो ये इसमें आपका अक्कड़ प्रत्यय है। चिल्लाहट, चिल्लाहट होना चाहिए, होना चाहिए चिल्लाहट, चिल्लाहट नहीं होगा, इसमें होगा चिल्लाहट, ऐसा हो जाएगा चिल्लाहट। तो चिल्ला शब्द है, चिल जोड़ आहट, तो चिल जोड़ आहट, चिल जोड़ आहट, चिल्लाहट, तो इसमें आहट प्रत्यय है। अगला देखिए, चलती में कौन सा प्रत्यय है? तो चल शब्द है, चल मूल शब्द है और इसमें ती प्रत्यय है। देखो अब कैसे आ गया, इसमें ई प्रत्यय नहीं है, चल मूल शब्द है, मूल शब्द को निकालिए, तो चल उसमें मूल शब्द है और ती लगा दीजिए उसमें, तो हो गया चलती, तो यानी ए नंबर आपका आंसर हो गया। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो दिखावा में आवा है, चढ़ावा में आवा है, भुलावा में आवा है, लावा में आवा प्रत्यय नहीं है, क्योंकि लावा मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय लगा हुआ नहीं है, इसे सी नंबर आपका आंसर होगा। कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो मैंने क्या कहा, कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है? क्रिया के साथ। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है? क्रिया के साथ, यानी डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो है विज्ञ, एक शब्द है विज्ञ, विज्ञ जोड़ आन, तो बन गया विज्ञान। तो विज्ञ जोड़ आन, तो विज्ञ आपका मूल शब्द है, आन उसका प्रत्यय है, तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 42 देख लीजिए, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित, तो निर्वास शब्द है, निर्वास, और इसमें लग गया इत, तो हो गया निर्वासित, तो इत प्रत्यय है, इत। निर्वास, अब लिख करके देख लीजिए, निर्वास शब्द है, उसमें आपका इत प्रत्यय लग गया, तो हो गया निर्वासित। बुराई में कौन सा शब्द है? तो बुरा, और जोड़ ई लगा दीजिए इसमें, बुराई, इसे ए हो गया, बड़ी ई की मात्रा हो गई बुराई। पढ़ाई, तो शब्द है पढ़, अब देखो इसमें अलग है, पढ़ जो आई प्रत्यय है तब लगेगा पढ़ाई, तो इसमें आई प्रत्यय है, लेकिन आपका बुराई में बुरा शब्द था और उसमें ई लगा था तब बुराई बना था। ये नहीं समझिएगा कि इसमें आई प्रत्यय नहीं, पढ़ जोड़ आई, पढ़ाई, तो पढ़ शब्द है, इसमें बुरा शब्द है से ई लगा है, पढ़ में आई लगा है, तो दोनों में अलग अलग प्रत्यय है। आंशिक, तो अंश, अंश शब्द है, इसमें इक जोड़ दीजिए तो बन गया आंशिक, तो ये हो गया आपका अंश। अंश शब्द है, अंश, अंश में इक जुड़ गया, आंशिक कैसे बना? अंश में जुड़ गया, अंश में जुड़ाइए, अंश में, अंश जोड़ इक, तो बन गया आंशिक। मिलावट, ये हो गया मिल और जोड़ आवट, मिल जोड़ आवट, तो क्या बन गया? मिलावट। तो मिल जोड़ आवट, ये हो गया मिलावट, तो बी नंबर आवट। मिल जोड़ आवट, तो हो गया मिलावट। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? देखिए, कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? कृत प्रत्यय किसको कहते हैं? जो किसके साथ लगता है? किसके साथ लगता है? कृत प्रत्यय, याद करो, कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है?
कितनी है मालूम है? कृत प्रत्यय लग गया किसके साथ है? तो कृत प्रत्यय लगता है क्रिया के साथ। तो इनकी संख्या कितनी है मालूम है? इनकी संख्या है 28। तो याद रखिएगा हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 28। शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है? शिक्षक तो बन गया शिक्षा, से बन गया इक, शिक्षक से बन गया इक, तो बन गया शिक्षक। शिक्षा में अक लग गया, अक इक नहीं अक। शिक्षा में क्या लग गया? अक। तो शिक्षा में लग गया अक तो बन गया शिक्षक, है ना? शिक्षा में क्या लग गया? अक तो बन गया शिक्षक। तो शिक्षा में लग गया अक, तो अक प्रत्यय लग गया आपको शिक्षक। अगला देखिए, कोष्ठक में कौन सा प्रत्यय है? कोष्ठक तो कोष्ठ शब्द है, कोष्ठ। तो कोष्ठ में क्या लग गया? क। कोष्ठ में क्या लग गया? क, तो बन गया कोष्ठक। इसलिए कोष्ठ में लगा दीजिए क, तो लग गया कोष्ठक। यानी आपका क्या हो गया? कोष्ठक। यानी क्या लग गया? क। इसलिए क इसका प्रत्यय है, इसलिए आपका क प्रत्यय हो गया। अगला लिखिए, उड़ान में कौन सा प्रत्यय है? तो उड़, उड़ शब्द है, उड़। अजोड़ उड़ जोड़ अन, उड़ान। उड़ जोड़ अन, ये हो गया उड़ान। उड़ जोड़ आन, उड़ान। कौन सा प्रत्यय हो गया? उड़ जोड़ आन हो जाएगा इसमें, आन नहीं, आन। आन है ना? उड़ जोड़ आन तो बन गया उड़ान। इसे बी नंबर आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हमारा प्रत्यय का ये आपको मैंने एक सेशन लिया जिसमें आपको मैंने बताया कि कैसे आप प्रत्यय को निकालेंगे किसी शब्द में से, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय की कैसे पहचान है, मूल शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है, इनकी चर्चा हमने आपसे की। तो चलिए आप लोग इसी तरह से इस वीडियो को देखिए और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे। तो चलिए आप लोगों को पढ़ने के लिए और आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। राम राम सारे बच्चों को।